Hello friends, welcome to my class. And in today's class, we will go through angiosperm under the chapter Plant Kingdom. And this one is the last module of the chapter Plant Kingdom. So let us see what are the various features of angiosperm. The first thing is angiosperms are flowering plant. And next is they bear enclosed seed, that means their seed are enclosed in fruit. जस्ट अनलाइक बिल्कुल उसका उल्टा जो हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म्स के सीड नेकेड होते हैं, बट यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के सीड्स जो हैं बिल्कुल इनक्लोज्ड हैं. इन एंजियोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर. देयर साइज रेंजेस फ्रॉम टाइनी स्मॉल उल्फिया टू ट्री लाइक यूकलिप्टस. जो प्लांट का साइज़ है एंजियोस्पर्म्स का, वो जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है दैट इज उल्फिया एंड द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज यूकलिप्टस. दे प्रोवाइड अस फूड, फॉडर, फ्यूल, medicines and several other commercial product. Now angiosperms are divided into two class, monocotyledons and dicotyledons. So what are the difference between the monocotyledons and dicotyledons? They are, the first thing, monocot are also called monocotyledons and dicots are also called as dicotyledons. Next point is they have one cotyledon in their seed and dicot have two cotyledon in their seed. Third point is the monocot is having fibrous root and dicot is having tap root. जब हम रूट्स को देखेंगे तो मोनोकॉट के रूट फाइब्रस होंगे और डाइकॉट के रूट टैप रूट होंगे. अब लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स का जो वेनेशन होगा, मोनोकॉट के लीव्स पर जो वेनेशन होगा दैट विल पैरेलल वेनेशन, और डाइकॉट के जो लीफ के वेनेशन होंगे दैट विल बी रेटिकुलेट वेनेशन. फ्लावर्स देखेंगे तो हम पेटल्स की बात करेंगे. तो जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं दे विल बी आइदर, इन केस ऑफ मोनोकॉट, ट्राइमेरस और टेट्रामेरस. तो ट्राइमेरस और टेट्रामेरस क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ पेटल्स is in the multiple of 3 or 4. If it is in the multiple of 3 it is called as trimerous. If it is in the multiple of 4 it is called as tetramerous. तो ये वाला कंडीशन आएगा मोनोकॉट में. और डाइकॉट में क्या होगा? जो पेटल्स होंगे दैट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 5. तो सच टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेंटामेरस फ्लावर. तो मोनोकॉट के फ्लावर क्या होंगे? ट्राइमेरस या टेट्रामेरस. और डाइकॉट के फ्लावर क्या होंगे? पेंटामेरस. वेस्कुलर बंडल्स की बात करेंगे. जब हम स्टेम का टीएस देखते हैं तो मोनोकॉट के जो वेस्कुलर बंडल्स दिखेंगे वो स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन जो डाइकॉट के वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो रिंग फॉर्म में होंगे. एग्जाम्पल मोनोकॉट का है वीट और राइस, और डाइकॉट्स का एग्जाम्पल है ग्राम और पी. फ्लावर्स इन एंजियोस्पर्म. फ्लावर का स्ट्रक्चर, यू ऑल आर अक्वेंटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. ये टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 whorl. दे आर कैलिक्स. जो आउटर मोस्ट whorl होता है कैलिक्स होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, एंड दैट इज ग्रुप ऑफ सेपल्स, एंड दिस जस्ट प्रोटेक्ट द फ्लावर. और दूसरा वर्ल होता है कोरोला होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स, एंड द कोरोला इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दैट इज मेड फॉर अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स टू कैरी आउट द पॉलिनेशन. तीसरा जो है दैट इज एंड्रोसियम है. एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन एंड दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दैट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स. और दूसरा है जिम्नोस्पर्म दैट कंसिस्ट ऑफ कार्पेल, दैट इज ऑल्सो पिस्टिल, and that is the female part of flower and it produces eggs. Now androsium जो मेल पार्ट है फ्लावर का वो है that is stamens collectively known as androsium, और stamen is male sex organ of the flower. Stamen has 2 part, you can see in the figure. 2 पार्ट होते हैं. पहला है फिलामेंट और दूसरा है एंथर. एंथर आर अटैच टू द टॉप ऑफ फिलामेंट एज यू कैन सी इन द फिगर. जो एंथर्स हैं वो फिलामेंट के बिल्कुल टॉप पे अटैच्ड हैं, एंड थ्रू मियोसिस डिवीजन द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द एंथर. जो आप कट सेक्शन है उसमें देख सकते हो कि जो एंथर काट के दिखाया गया है उसमें पोलन ग्रेन्स बने हुए हैं. तो दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस डिवीजन से पोलन ग्रेन्स बनते हैं. गाइनोसियम. The gynosium or pistil is female reproductive part of the flower. It is also called as carpel,
कार्पेल हैज़ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं आफ्टर पॉलिनेशन। स्टाइल गिव्स द पाथवे टू द पोलन ट्यूब सो दैट इट रीचेज टू द ओवरी, और ओवरी के अंदर ढेर सारे ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी इंक्लूजेस वन और मेनी ओव्यूल्स, and within ovules embryo sac is present, which consists of one egg cell, two synergids, three antibodal cells and two polar nuclei. Now fertilization कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन विल टेक प्लेस। क्या है? पोलन ग्रेन्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम द एंथर एंड आर कैरिड आउट बाय द विंड एंड आर शिफ्टेड टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स आकर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। आफ्टर द पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। तो यू कैन सी इन द फिगर कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है, एक जर्मिनेट करता हुआ दिखाया गया है, एक पूरा जर्मिनेट कर चुका है। तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट तभी करता है जबकि पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों एक ही स्पीसीज़ के होंगे। पोलन ग्रेन्स और किसी और स्पीसीज़ का होगा, उस प्लांट के स्पीसीज़ का नहीं होगा, तो इट विल नॉट जर्मिनेट। तो पोलन ट्यूब दैट विल गेट इंटर टू द ओवरी, और पोलन ट्यूब से होता हुआ दो मेल न्यूक्लियस ओवरी के अंदर जाता है, और ओवरी के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। उस पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, तो वहाँ ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेन, PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये हुआ एक फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है दैट फर्टिलाइजेस विद द एग सेल, जो कि जाइगोट बनता है। तो ये हुआ दूसरा फर्टिलाइजेशन, और ये दो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में होता है। इसके चलते इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, and double fertilization is unique to angiosperm, and this question is being asked in the exam that which activity is prominent in angiosperm. So that is double fertilization is unique to the angiosperm, and after fertilization zygote developed into embryo, ovules developed to the seed, and ovary developed into the fruit. So this is how the fertilization completes. And here once again you just listen that double fertilization is important. Now next is plant life cycle and alternation of generation. So alternation of generation you are knowing well, we are going through this topic, alternation of generation from bryophytes and in pteridophytes also. There are two phases of life in the plant life cycle, N and 2N, मीन्स हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, दो फेजेस हैं, और ये दोनों फेजेस जब एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं एक ही लाइफ साइकिल में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब तीन तरह के लाइफ साइकिल्स हैं प्लांट में, पहला है हैप्लॉन्टिक, दूसरा है डिप्लॉन्टिक, तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है कि जब प्लांट लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉयड फेज़ है यानी यन फेज़ जो है वो प्रोमिनेंट होगा, और लाइफ साइकिल के मैक्सिमम फेज़ में वही रहेगा, और जो डिप्लॉयड फेज़ है 2N है वो काफ़ी कम समय के लिए आएगा लाइफ साइकिल में। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और एग्जांपल है एल्गी, बहुत सारे एल्गी हैं जैसे कि वॉलवक्स है या स्पाइरो वगैरह है। तो इनके लाइफ साइकिल में जो एन वाला फेज़ है, हैप्लॉयड फेज़ है, वो लंबे समय तक चलता रहता है, और जो डिप्लॉयड फेज़ है वो बहुत कम समय के लिए आता है लाइफ साइकिल में। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो 2N फेज़ है, डिप्लॉयड वाला फेज़ है, वो प्रोमिनेंट होता है, मतलब मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, लाइफ साइकिल का मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम
जो होगा वो 2n होगा। और जो हैप्लॉयड फेज होगा यानी कि एन फेज होगा वो बहुत ही कम समय के लिए आएगा लाइफ साइकिल में। तो सच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं, यहाँ से और इजीली समझ में आ जाएगा कि जो एन फेज है यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो एग है केवल वही एन फेज होते हैं। और जब रिप्रोडक्शन करना होता है तभी केवल एन फेज बनता है यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं और एग्स बनते हैं। और ये जैसे ही दोनों फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज होता है, उसके बाद जो फेज़ है वो 2n हो जाता है। तो 2n जो है सीड होता है, सीड से फिर प्लांट ग्रो करता है, वो भी 2n रहता है और थ्रू आउट द लाइफ 2n रहता है। जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो केवल वो n होता है। तो हमने देखा कि मैक्सिमम लाइफ साइकिल का पीरियड जो होता है वो 2n होता है और बहुत ही मिनिमम पीरियड जो है लाइफ साइकिल का वो n होता है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है? 50-50 मीन्स बोथ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस आर प्रोमिनेंट हेयर। मतलब कि लगभग लगभग 50-50% हैप्लॉयड होगा और 50% डिप्लॉयड लाइफ साइकिल होगा। तो ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वेयर बोथ द फेजेस आर प्रोमिनेंट। और ये किस में होगा? ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होगा। And thanks a lot for watching my video, and please subscribe my video. Thanks a lot to all of you.